यादव। जनता की आवाज में आज बात होगी भारत के उस पक्ष की जिसे भारत मजबूती से पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। इससे पहले भी भारत ने हर मोर्चे पर बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। क्वाड, जहां भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से देश हैं, चीन का जब आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जब उनको लेकर बात होती है, तो उस मौके पर क्वाड की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में भारत क्वाड की मेजबानी भी करेगा, लेकिन उससे पहले भारत ने जवाब दे दिया विपक्षी पार्टियों को भी, साथ ही साथ जवाब दे दिया है उन नेताओं को भी जो बार बार ये कहते हैं कि हमने सीज फायर करा है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जो आज रहने वाले, एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में रवि अरोड़ा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इसके अलावा हमारे साथ में खेमचंद शर्मा है जो कि बीजेपी लीडर हैं। तनु हमारे साथ में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। नीति शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एहसान अब्बासी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। प्रमोद कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट और अनवर मिर्जा हमारे साथ में आज नहीं होंगे। प्रोफेसर चंदन कुमार हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रमोद मिश्रा हैं, हिंदू स्कॉलर। तो एक बार शो की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ, भारत के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। और विपक्षी पार्टी के नेता क्योंकि लगातार जवाब मांग रहे हैं। अब क्वाड में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे साथ सीज फायर को लेकर ये ट्रेड डील की, न्यूक्लियर की धमकी की कोई बात नहीं और ना ही भारत इसका दबाव मानेगा। अब इसका क्या जवाब है? 20 बार लगभग ट्रंप ये बयान दे चुके हैं, अखबारों में छप चुका है वहाँ की, पूरे देश में ये बात फैल रही है कि सीज फायर ट्रंप ने कराया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज ऑफ फायर हुआ वो हमारी टर्म्स में हुआ, भारत के टर्म्स में हुआ, हमारे गोल को 100% अचीव करने के बाद हुआ, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हुआ। ये हमारी सेना ने ब्रीफिंग में सबसे पहले यहाँ पे बताया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रैली में ये सबके सामने रखा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसको रिपीट किया। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने रिपीट किया। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई थी उसमें साफ हो गया था कि हमारा जो बायलैटरली डिस्कशन हुआ, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया उसके बाद ही हम लोगों ने पॉज ऑफ फायर किया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या थे कि अमेरिका के पास पाकिस्तान पहुंचा, जब घबरा गया था, पिट गया था बुरी तरीके से, जब हमारे सेना ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया था कि भाई सीज फायर करा दो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति उन्होंने फ़ोन किया, भारत से कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा अटैक भारत पे करने वाला है। तो भारत ने कहा करने दो, हम डबल इंटेंसिटी से उसको मारेंगे। और हमने डबल इंटेंसिटी से उसको मारा। फिर जब उसको लगा कि नहीं भारत नहीं, फिर दोबारा गया तो वहाँ के एनएसए से बोला कि भाई आप कुछ करिए। तो एनएसए ने हमारे एनएसए को फ़ोन किया कि भाई क्या करें, पाकिस्तान अब कह रहा है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, हम पॉज ऑफ फायर करना चाहते हैं, हम लड़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहते। उन्होंने कहा ऐसा है तो उनको बोलिए पाकिस्तान हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करे तो ही हम उस पर विचार करेंगे, नहीं तो हम विचार नहीं करेंगे। कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि भारत अब बहुत आगे बढ़ गया है और ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है। और ये देखिएगा यदि पूरे विश्व का परिप्रेक्ष्य में तो भारत निरंतर वैसे विकास किया है, लेकिन जो आज विकास का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके है। और यही वजह है कि आज भारत जो है चौथा विकसित पूरे विश्व में है। और इतना ही नहीं बताता हूँ, कई ऐसे इशूज हैं जिसमें भारत विश्व के सर्वोपरि में है। जैसे अब कल्चर में आप लेते हैं, कस्टम में लेते हैं, वो भारत का आज कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं होता? देखिए, ये पॉलिटिकल इशू है। यदि कांग्रेस या निश्चित रूप से जो दूसरा पक्ष होगा वो तो दूसरे को कड़वा थू थू करेगा। जब देश की जब बात आएगी तो देश के मुद्दों पर तो कम से कम आपको ऐसी बात रखनी चाहिए ना जो देश के कद को नीचे ना करे। निश्चित रूप से ये तो सोचना चाहिए, विवेक का है, ये विवेक का अधिकार है। और यदि इस तरह का विवेक का उपयोग नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ भारत की जनता इसी को देख रही है। किस तरह से देखते हैं भारत के इस मजबूत पक्ष को? देखिए, अगर मैं अभी इस पे बात कर रहे हैं जैसे कि ट्रंप क्वाड में बोला जयशंकर ने, तो इसमें मैं अगर ट्रंप की बात करूंगा और ट्रंप का साथ पाकिस्तान दे रहा है इसलिए क्योंकि ट्रंप को विश्व नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और पाकिस्तान को आर्थिक मदद चाहिए आईएमएफ से, तो उसका सपोर्ट कर रहा है। और बीजेपी का जहाँ स्टैंड है कि बीजेपी चाहती है कि नहीं, ये हमने अपने स्टैंड और हमारा स्टैंड था, हमारा डीजीएमओ का पाकिस्तान से फ़ोन आया उसके बाद हमने युद्ध विराम किया है। तो एक मैं इसको अलग तरीके, एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं ट्रंप की व्यापार के आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं, मैं भारत की बात जानना चाहती हूँ आपसे। भारत की बात कितनी मजबूत लगती है? भारत की बात मजबूत है। भारत के तरफ से जो स्टैंड लिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जो था, वो भारत के जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया था उसको उसका करारा जवाब दिया गया था भारत के तरफ से, और ये सही था।
और भारत का स्टैंड मजबूत है। उसका जो नेतृत्व करता है वो अपनी मजबूती से अपने देश के लोगों का प्रतिनिधित्व और उसकी जो भावना है उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल कैसे आईना दिखाने का फिर से प्रयास किया भारत ने? देखो यही नहीं नया भारत है। एक तरफ जब टेरर और टॉक्स पैरेलल चलती थी कांग्रेस के राज में, आज स्पष्ट डिसीजन लेके प्रिसाइज अटैक हमने किया है। एक मोदी जी का वचन है कि ये वॉर का जोन नहीं है, ये युद्ध का काल नहीं है, लेकिन पैरेलली हम ये बोल रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मोदी जी से नफरत करते करते इनको भारत और भारत के जो अभिभावक जो भारत को विश्व पटल पे एक गौरवपूर्ण स्थिति पे लेके जा रहे हैं वो भी इनके लिए यूजलेस हो गए, क्योंकि इन लोगों के लिए केवल परिवारवाद और पार्टी ही ऊपर है, देश सर्वोपरि नहीं है। लेकिन भारतीय इस समय जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, चाहे क्वाड हो चाहे और विदेश के प्लेटफॉर्म हो, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि हमारे लिए टेरर जो है और टेररिज्म जो है वो बिल्कुल हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बायलैटरल टॉक हुई है, पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा हमारा पर्सनल मुद्दा है, इसमें हम कोई म्यूटेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी चीज, विश्व पटल पर जो प्रोएक्टिवली हम डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली हम जो अपने आप को इम्प्लांट कर रहे हैं हर मंच पर, कि आप चाहे हमने डेलीगेशंस भेजी हैं, चाहे हम क्वाड में सामने विदेश मंत्री अमेरिका का भी है, उसको स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि कोई टॉलरेंस नहीं होगी। टेरर करने वाले और टेरर से पीड़ित देश एक कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। टेरर और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस चीज को क्लियर किया गया है। और उसके बाद जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ, प्रिसाइज, बिना कोलैटरल डैमेज के साथ ये किया गया है, तो भारत की जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, और भारत आज नाव की छाया के अंदर नहीं है, विश्व को छाया दे सकता है। क्वाड नेशनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए बना है, चाहे हमने कोविड वैक्सीन के थ्रू सिक्योरिटी सहायताएं दी हो, चाहे हमने जरा जनता के पास आते हुए, भारत का पक्ष कितना मजबूत है? भारत का पक्ष मैम बहुत मजबूत है। भारत ने इजराइल से बहुत शिक्षा ली है, क्योंकि भारत जैसे एक छोटा सा देश इजराइल, और उसने 57 देशों को भी नाक को चने चबा दिए, उससे भारत ने इतना कुछ सीखा है कि अब पर हम किसी के नाक को चने तो नहीं चबाते। भारत ने तो कभी भी नहीं ये कहा कि हम किसी को दबाने की या किसी का हक छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत पहले छेड़ता नहीं है, लेकिन इजराइल से हमने कुछ ऐसा नहीं सीखा। हमने स्पष्ट तौर पर, भारत की अपनी नीति है, इजराइल की अपनी नीति है सर, वो दोनों अलग है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत नजर आई? भारत की कूटनीति बहुत मजबूत है। क्या अंकल? भारत शांति प्रिय लेकिन मजबूत देश है। हम अपनी बात मजबूती से बिना किसी के लाग लपट के पूरे विश्व को समझा सकते हैं, और भारत सरकार से भी अनुरोध है उसे समझाना चाहिए। ये विपक्षी पार्टी के नेताओं की बात पे भरोसा है कि मोदी जी की और या कैबिनेट मंत्रियों की विपक्ष दिशा भ्रमित है। ये कह रहे हैं आपके मंत्री अपना विकास कर रहे हैं। हमारे मंत्री देश का विकास कर रहे हैं, इसीलिए हमारा देश 10वें से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। इसीलिए आज विश्व की सारी शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो। हम सबके साथ डील करते हैं, हम रशिया का ऑयल भी खरीदते हैं और अमेरिका के साथ डिफेंस डील भी करते हैं, IT का हम व्यापार भी करते हैं। आज क्वाड में जिस तरीके से विदेश मंत्री ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है, देश की बात रखी है, अब कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। कांग्रेस बार बार झूठ फैलाती थी, झूठ फैला के उन्होंने देश को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। आप ये देखिए, अमेरिका ये एडवाइजरी जारी करता है कि कोई महिला अकेले घूमने ना आए, लेकिन अमेरिका क्या करता है? पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। वो पाकिस्तान के को UN की काउंटर टेरर कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आतंकी देश पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है, और वो अस्थायी मेंबर है। अगर पाकिस्तान सभी को खाने पे बुलाने के बाद क्या हुआ? खाने पे बुलाने के बाद क्या हुआ? ईरान पे अटैक हुआ, ईरान में उन्होंने बम गिराए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का अमेरिका ने उपयोग किया। इनको पता ही नहीं है हमारे भारत का। पूजा जी, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे उसको, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। ये साजिश थी बहुत बड़ी। पाकिस्तान के आसिम मुनीर को सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि उसका पाकिस्तान ने क्या कहा? ईरान इजराइल के मामले में बाकी क्या किया? बिल्कुल मैं बात मानता हूँ, लेकिन आप यह भी तो समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा
क्वाड के सामने नहीं, आज पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान शांति पुरस्कार के लिए पैरवी कर रहा था, वही पाकिस्तान फिर ईरान इजराइल युद्ध में तो कह रहा था ना, अमेरिका को लेकर ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहा था ना। देखिए पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान का कोई चेहरा नहीं है, वो एक आतंकिस्तान है, उसको हम पाकिस्तान बोले ही क्यों। दूसरी बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष, वो अगर ऐसी बात करता है, दोगला चेहरा उसका आज पूरी दुनिया के सामने भारत ने स्पष्ट कर दिया। क्वाड एक कोई छोटा संगठन नहीं है, उसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी और भारत भी है। वहाँ के मंच पर भारत ने बताया है और हर मंच पर भारत बोलेगा। भारत ने घर में घुस के मारा है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत चाहता था आतंकियों को खत्म करना। पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो उनके घर में घुस के मारा और इतना डैमेज किया कि वो पचा नहीं पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए, आज पाकिस्तान अपने जिस प्रकार से उसकी ठुकाई भारत ने की है, आज उसको पूरी दुनिया ने देखा है। आज पूरे आम आदमी क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, इस देश में जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, देश बल्ले बल्ले कर रहा है। शांति से सो रहे हैं हम लोग, शांति से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो यहाँ बम वहाँ बम फट रहा है, वहाँ मर रहे हैं। आज देश को जरूरत है मोदी जी जैसा आदमी को और योगी जैसा। योगी जी होते तो सिंदूर नहीं होता, तंदूर होता। योगी जी इनसे भी तगड़े आदमी हैं, तभी नहीं। आज हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में हम लोग सुरक्षित हैं। पहले गुंडागर्दी थी, आज तो मैंने देखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब उसको कूड़ा में फेंकने के बराबर है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों? कांग्रेस को वोट देने का मतलब कूड़ेदान में फेंकना है, देश के साथ गद्दारी करना है। 14 से पहले देख लो ना आप, यही कनाट प्लेस और सरोजनी नगर में हर छठे में बम ब्लास्ट होता था। कभी कुकर में, तो कभी डस्टबिन में, तो कभी कहाँ। 14 से अभी तक कोई हुआ है? कोई पटाखे फोटे हैं? किसी का मजाल नहीं है जो हिंदुस्तान में खुद फोड़ सकता है। बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी जवाब दें, मोदी जी जवाब दें। वो तो मुनीर का झुनझुना बजाते रहेंगे, बजाते रहे। हम लोग जवाब देने के लिए खड़े हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, वो हर चीज के जवाब कभी रफेल, कभी मुनीर, कभी झुनझुना, वो करते रहे, कोई फर्क नहीं। क्या जवाब है? आम जनता सवाल पूछ रही है, जनता कह रही है कि आप मुनीर के नाम का झुंझुना कांग्रेस बजा रही है। देखिए, झुंझुना तो हम सभी बजा रहे हैं इस देश के अंदर, क्योंकि विदेश नीति हमारी फेल है। विदेश नीति फेल कैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी बात है, देश का अगर व्यापार बढ़ता है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। आज आपने फ्रेजाइल 5 में थे, आज हम टॉप 5 में 4th नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। चौथी बड़ी हमारी आर्मी है। विश्व पटल पे हम मध्यस्थता की बात करते हैं, युद्ध की बात नहीं करते, लेकिन टेरर के अगेंस्ट खड़ा ये देश पूरे विश्व को एक पटल पे लेकर आया है। आज चाहे क्वाड के माध्यम से, चाहे डेलीगेशन के माध्यम से, आज जिस प्रकार भारत की एक्सरसाइज चल रही है, भारत किसी के अधीन नहीं है। आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आपके पास सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है, आपकी आर्मी और आपकी प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग। आंखों में आंख डाल के मोदी जी बात करते हैं। फोन करके ट्रम्प को बोला है कौन से हमने ट्रेड डील करी है, और ट्रेड डील पैरेलल होती है। जियोपॉलिटिक्स लेवल पे हर चीजें मल्टी डायमेंशनल चलती हैं। ये तो चाहते थे कि युद्ध हो जाए और भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाए। एक सेकंड, मोदी जी की जीत है ये, देश की जीत है ये, पूजा जी किसकी जीत है ये? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश का मुसलमान, नाम मेरा आसान अब्बासी है। मैं बताना चाहता हूँ देश को कि ये मोदी जी की जीत है, ये हमारी जीत है, ये देशवासियों की जीत है। अब ये जो भारत है, ये मोदी का भारत है। ये कहते हैं बार बार इनको ट्रम्प पे भरोसा, ये कहते हैं ट्रम्प तो मोदी जी के दोस्त हैं। फिर मोदी जी आज क्यों खुद जवाब नहीं दे रहे? जनता इसका क्या जवाब देगी? मोदी सबके दोस्त है। मोदी दुश्मन किसके हैं बता दो? पाकिस्तान के हैं। उसको जवाब दे दिया, अब और क्या चाहिए? आप खुश हैं? हम तो खुश हैं। आपको भरोसा है? सब पे भरोसा है जी। ये कह रहे हैं कि ट्रम्प, ये कहते हैं ट्रम्प की बातों में इनको ज्यादा भरोसा है। हाँ जी, कांग्रेस वालों को ट्रम्प की बातों पे ज्यादा भरोसा है। कांग्रेस से क्या है, कांग्रेस कुछ भी बोल रही है। बातों पे तो अमेरिका वालों को ही भरोसा नहीं है, तो हम लोग का क्या भरोसा होगा? ट्रम्प, क्या जवाब है इसका? मैं मोदी पे भरोसा तो है ही है। और उसका सबूत देखा है, बालाकोट पे जो हमला हुआ था उसके बाद देखा था, एयर स्ट्राइक पे देखा था। ये थोड़ा आज मुझे एनर्जी का लेवल कम क्यों नजर आ रहा है जनता की आवाज में? जनता की आवाज हल्की क्यों पड़ रही है थोड़ी? अभी स्टार्ट हो रहा है ना, उमस बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी स्टार्ट हो रहा है। एयर स्ट्राइक में अब चल रहा है अभी। हाँ, एयर स्ट्राइक में देखा, लोगों ने विश्वास किया, कांग्रेस की दुर्दशा करके खत्म कर दिया। 2019 दुर्दशा किसने की? जनता ने करी है। क्योंकि जनता का विश्वास ही नहीं है कांग्रेस पे। नहीं है भरोसा? नहीं है। नहीं है कांग्रेस पे भरोसा? कांग्रेस पे तो नहीं है मोदी। नहीं है। कांग्रेस पे तो कभी भरोसा करना चाहिए भी नहीं था। नहीं है। कांग्रेस पे भरोसा करना चाहिए क्या? नहीं, मोदी किस पे भरोसा? मोदी पे। क्यों भरोसा? मोदी पे अभी पाकिस्तान अच्छा, ये बताओ पाकिस्तान की कैसे बैंड बजाई भारत ने? बढ़िया बैंड बजा दी, ऐसी बैंड बजाई है जैसे महाभारत में कृष्ण जी थे ना और राम जी आए थे, तो कलयुग में मोदी आया। अभी अपनी आर्मी ने कैसे सबक सिखाया पाकिस्तान को? अच्छा डंडा दे दिया उनका पाकिस्तान को अच्छा डंडा दे दिया। क्या किया? कुछ करेगी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ बड़बड़ाते हैं, इनको पता नहीं है
यहीं आज नहीं, पहली बार कनॉट प्लेस नहीं आए होंगे। इसके पहले जब सरकारें थी, जब से मोदी आए हैं, नहीं तो यहाँ रहता था इसको मत छूना, वहाँ मत कोई अनजानी वस्तु मत छूना, नहीं फट जाएगी, बम हो सकता है। भूल गए क्या? भूल गए? इससे पहले कुछ नहीं होता था। नहीं भूल गए आप पूरा कि कहीं जा। एक सेकंड में मेरे भाई का थोड़ा सुनो, एक सेकंड भैया, एक सेकंड। क्या होता था पहले? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताना क्या क्या होता था। क्या पहले भी बम विस्फोट? अरे बम विस्फोट या छोड़ो, क्या क्या हुआ ये बताओ। आप बहुत प्रभावित है पिछली सरकार से, तो पिछली सरकार की मुझे 2 बड़ी उपलब्धियां बताइए। पिछली सरकार में एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। क्या थी एजुकेशन पॉलिसी? यूजीसी, आजकल सारी यूनिवर्सिटी का मापदंड यूजीसी तय करता है, पहले यूनिवर्सिटी खुद तय करती थी। आगे दूसरा बताओ जल्दी से। और क्या, जो विदेश पॉलिसी है वो फेल है आपकी। अच्छा, कैसे फेल है? पाकिस्तान जो है, क्या होना चाहिए जल्दी क्या होना चाहिए? जो पॉलिसी कहती है कि किसी भी देश पर अटैक करने से पहले, रिहायशी इलाकों में अटैक करने से पहले हम उस देश को सूचित करें, न कि सैन्य अड्डों पे हम हवाई हमला करने से पहले उसको सूचित करें। एक सेकंड में आपकी बात नहीं समझ पाए। एक सेकंड, लड़ने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, लड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड। सरकार के 11 साल के काम गिनाऊं? 11 साल जल्दी सर। मैं मोदी सरकार के 11 साल के काम गिनाना चाहता हूँ। अरे लड़ो मत। एक सेकंड। ये कुछ बीमार मस्तिष्क के लोग हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं। क्या? सांस भी मोदी की वजह से ले रहे हो, ना तो घर में घुस को मारते हैं। क्या बात है, आंटी को बहुत भरोसा है। एक सेकंड जरा, मेरे एक गेस्ट रह गए हैं जिनके पास मैं अभी तक नहीं आ पाई हूँ। सर, ये जो जनता बोल रही है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या काम कर रहे हैं बढ़िया मोदी जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके ऊपर हंसी आती है। मुझे हंसी आती है कि इतना कुछ देखने के बाद, देश में 70 सालों में जो भी कुछ देखा इन्होंने, आज देश के हाथों में कहाँ जा रहा है सब, मतलब दुनिया देख रही है। इसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं, मुझे हंसी आती है, जनता को भी हंसी आती है। मुझे लगता है कुछ लोग सपोर्ट में खड़े हैं मोदी जी के। आज जिस तरह से, जिस हाथों में मोदी है, मतलब देश मोदी के हाथों में है, जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे अगर 2, 4, 5 साल और ऐसे रहा तो आगे कितना नजर आएगा, दुनिया देखेगी। मोदी जी के आने के बाद विपक्षी पार्टियां सिमट गई हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है। आज इनकी आवाज है, ये जो आवाज है इनकी, ये नकली आवाज है, देश की नकली आवाज है विपक्षी पार्टियों की। जो खड़े हैं, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ हमारे साथ भी खड़े हुए हैं, ये नकली आवाज है। बोले तो क्या बोले, क्या कहें, ये कुछ समझ में आता ही नहीं, तो कंफ्यूज है अंदर से कि बोले तो क्या बोले, कहे तो क्या, कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए कुछ भी बोल रहे, कंफ्यूज अंदर से। लेकिन ये पूछते हैं ना भाई, हाउडी मोदी तो आप ही ने किया था ना, आपने इतना ट्रम्प को सपोर्ट किया, इतनी दोस्ती यारी की, तो सवाल तो पूछना बनता है ना विपक्ष का। नहीं, तो वो मजबूरी है, करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। अच्छा। मतलब आज तरह ऑपरेशन सिंदूर देखा आपने, इस तरह से पाकिस्तान को एकदम भिखारी बना के रख दिया मोदी जी ने। तो अब आज की स्थिति ये हो जब रही आप है, बढ़ने लगते हैं तो आपके पैर खींचने वाले अपने ही होते हैं। माय डियर फ्रेंड ट्रम्प आज ऐसे क्यों हो गए? देखिए, मैं भी हाउडी मोदी में था, वहां पे भारत की शक्ति दिखाई गई। लाखों भारतीय वहां पे ह्यूस्टन में थे, भारत माता के जयकारे लग रहे थे। वो हमने ट्रम्प के जयकारे नहीं लगाए, वहाँ भारत माता के जयकारे लगाए। आज अमेरिका में क्वाड में भारत की जीत हुई है, हमारी विदेश नीति की जीत हुई है। क्वाड फोरम से बोला गया है, पहलगाम में जो हुआ है गलत हुआ है, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, और वो कहीं भी इम्पोर्टेंट बात, एक साझा बयान जारी किया गया क्वाड की ओर से, ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है, साझा बयान जारी हुआ है और जो दोषी है उनको सजा मिले, इसके लिए पुश करने की बात की है। सेकंड, आज 2 जुलाई है, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया। अपने हमारे 100-200 सैनिक जो पाकिस्तान के पास थे, एक को वापस नहीं लिया, पीओके को वापस नहीं लिया, चिकन नेक को चौड़ा नहीं किया, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। करोड़ों हमारे यहाँ पे जो शरणार्थी थे बांग्लादेशी, वो जरूर रह गए। हमारे रिसोर्सेज खराब हुए, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हुए। हमारी सेना पाकिस्तान में, आधे पाकिस्तान में घुस चुकी थी। उसको कहते हैं फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो आज का दिन है और पूरी तरीके से ट्रेंड हो रहा है। शिमला समझौता सबसे बड़ी भारत की फॉरेन पॉलिसी की हार थी। हम जब जीत चुके थे तो सब कुछ हारने वाली इंदिरा जी थी, आज ये गालियां दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस की नकली आवाज, असली आवाज को तो इन्होंने ईडी सीबीआई से दबाने की कोशिश की। अब विपक्ष को छोड़ दीजिए, बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के कैप्टन जो है हमारे शिव कुमार जी कह रहे हैं कि 7 तारीख को जब भारत पाकिस्तान के आतंकी हमलों पर, ठिकानों पर जब वार कर रहा था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की मध्यस्थता की वजह से, उनकी वजह से कई विमान उन लोगों ने खो दिए। और इसका चीफ डिफेंस अनिल कुमार चौहान ने भी हमले में, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार ने कहा था, ये क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है आपके पास? ला के दिखाओ ना, हम
हम लोग भी पढ़ते हैं मैम, हम लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं आप पढ़ी लिखी हो। बोल देते हो झूठ झूठ। किसको कोई विमान हम लोग नहीं खोया, पाकिस्तान का विमान मारा। ये लोग इंडिया को हमेशा नीचा दिखाते हैं और पाकिस्तान को ऊंचा करते हैं। बिरयानी जाके खाते हैं उसके यहाँ। नीचा दिखाने का स्पष्ट कर दिया आज विदेश मंत्री ने हमारे ने। देखो, आप जो बात करो ऑथेंटिक बात करो, ऐसे ही कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं। आप यहाँ बात करें तो आप अडानी अंबानी पे जा रहे हो, नहीं, गलत बात है। पूजा जी स्पष्ट कर दिया हमारे विदेश मंत्री ने कि व्यापार और आतंक साथ साथ नहीं हो सकता, चाहे कोई मुल्क हो। आज भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और वो ताकत बन गया है कि आज मोदी जी का उन 53 मुल्क जो मुस्लिम मुल्क हैं, उन्होंने सर्वोच्च इंसान का, सर्वोच्च नागरिक का उनको पुरस्कार सम्मान मिल रहा है। और इसीलिए ट्रंप परेशान है कि मोदी जी की लोकप्रियता उन कंट्रियों में बढ़ रही है जो मेरे दुश्मन है, क्योंकि ट्रंप के दुश्मन वो कंट्रियां हैं और हमारे मित्र वो लोग हैं। तो वो चाह रहा है कि दुनिया में वर्चस्व मेरा हो, इसीलिए ट्रंप परेशान है और मोदी जी की लोकप्रियता अब उन देशों में भी है। बढ़ते वर्चस्व से परेशान है क्या ट्रंप? ट्रंप परेशान है, बिल्कुल ट्रंप परेशान है। देखिए मोदी जी क्लियर कर दिए कि मोदी ये दोस्ती फोस्ती नहीं देखते, अपना पहले देश देखते हैं, इसके बाद कुछ देखते हैं। आज ट्रंप खुद परेशान है कि मोदी हमारा कुछ नहीं सुन रहा है और नहीं सुन रहा है। देखिए क्वाड में भी अपने जीत हुआ है। ज्यादा भरोसा है ट्रंप पे कि मोदी जी? मोदी पे भरोसा, किस पे ज्यादा भरोसा है? मोदी जी। किस पे भरोसा? मोदी जी पे। किस पे? मोदी। थोड़ा आगे आइए अंकल जी, किस पे भरोसा है? थोड़ी आवाज मुझे लाउड आनी चाहिए ताकि सबको पहुंच पाए आवाज। भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा मोदी है, इसलिए मोदी पर है। मोदी पे जो हिंदुस्तान के होंगे वही मोदी 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 जी। मोदी मोदी बिहार भी जीतेंगे। बिहार में भी मोदी पे अगर किसी को भरोसा नहीं है ना, बस कांग्रेस वालों को नहीं है, और कांग्रेस वालों पे जनता का भरोसा नहीं है, बाकी सबको है जी। ऐसा ही है। पाकिस्तान वाले भी ये कहते हैं कि हमें योगी जी दे दीजिए। हम अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे पास आ जाए ना, हमारा देश उच्च स्तर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के लोग आप पे हमारे देश के जो विपक्षी नेता है वो हमारी इनकी बुराई करते हैं। अच्छा, यूट्यूब वाली वीडियो के आधार पे बात कर रहे हैं आपकी, उनको भी मोदी जी को है ना, आज जो ट्रम्प है वो बिचौलिए का काम करता है, इधर आपस में लड़वाने का काम। मतलब तो बिचौलिया वाला नहीं कि बात बनाने वाला, बिगाड़ने वाला बिगाड़ने वाला है अमेरिका के राष्ट्रपति। अच्छा, ये जो हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया कैसा था? अरे क्या था, A1 था। और क्या जवाब भी थोड़ा कम होना चाहिए। कैसा था भाई जवाब? बढ़िया था, बढ़िया। मौज कर दी। क्या कर दिया? बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी ने मौज कर दी। हाँ। देखिए, आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलाने वाली कांग्रेस पार्टी से क्या कोई देशभक्त उम्मीद रख सकता है कि दोबारा आतंकवादी के लिए कोर्ट नहीं खुलवाई जाएगी? दूसरी बार राहुल गांधी विदेश में खड़े होकर के हमारे देश का अपमान करते हैं। ऐसे राहुल गांधी को बताइए कौन सा देशभक्त चाहेगा कि वो यहाँ के किसी भी तरह के नेता बने विपक्ष में बैठे रहें? मैं ये चीज खुल के कहना चाहता हूं देश और दुनिया को, भैया बहुत हो गया, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करो, देश को एक करो। देश में वही राज करेगा जो राष्ट्र हित की बात करेगा। कौन कर रहा है राष्ट्र हित की बात? मोदी जी। कौन कर रहा है राष्ट्र हित की बात? मोदी जी। कौन कर रहा है? थोड़ा आगे आगे बताओ भाई, कौन कर रहा है? देश हित की बात तो देश की जनता कर रही है। देश की जनता से सरकार बनती है, वहीं से नुमाइंदे निकल कर आते हैं, वही प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से नुमाइंदों पे भरोसा, वही तो पूछ रही हूँ। हमें अपने लोगों पे भरोसा है। अपने लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका क्लोज बताता हूं भाई साहब को सीजफायर से दिक्कत इसलिए, देखो हमारा जो मोदी जी का जो कार्य था वो ये था कि हमारे को आतंकवादी की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, हमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वही करी और कर क्या है, घर में घुस के ठोका। लेकिन ये लोग वो बोल रहे हैं जो दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी यहाँ पे अनसेसी लोगों को मार के चले जाते थे, जब ये लोग मुंह में दही जमा के बैठते थे। जवाब मैं आ रही हूँ। पूजा जी ये कह रहे हैं मोदी जी ने आतंकवादियों के परिवारों को ढेर कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। नहीं किया मोदी जी ने, सेना ने किया। मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने किया। फिर अपना नाम क्यों लेते हैं? भारत ने किया। सेना ने किया। पूजा जी आपने खुद कहा कि सेना ने किया, अब आप ये देखिए भारत ने किया, भारत की सेना ने, भारत की सेना ने किया, वो पहले भी करती। आप ये देखिए सीज़फायर क्यों कराया गया? कह रहे हैं इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी थी क्या 1971 की बात छोड़ी, पहले आप आज के मुद्दे की बात कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जो किया मोदी जी ने, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति की लाश चाहिए थी हमें। लाश इसलिए चाहिए थी क्योंकि लाश, आप बीच में मत बोलिए, देखिए लाश चाहिए थी लेकिन वो लाशें अभी तक नहीं पता, 3 महीने बीत गए। ये लोग ऐसे पेड़ की जड़ नहीं काटेंगे, पेड़ का तना काट देंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों को बना देता, इसलिए पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए था।
26 ये जो बॉम्बे में जो कांड हुआ था, आकर गोली मार के चले गए थे, ये क्या कर रहे थे? कुछ किए आप लोग? आपने एक सेकंड, अभी इतने लोग सेकंड 26/11 में उस समय भारत के जो एयर मार्शल थे उन्होंने बोला था मनमोहन जी को कि हमें पता है आतंकवादी कहाँ बैठे हैं, किन्होंने ये अंजाम दिया है, हमको एक इशारा करो, नेस्तो नाबूद कर देंगे। नहीं, बोला गया ओबामा एक वोट बैंक नाराज ना हो जाए तो उसको अफजल के साहब को इन्होंने अपने पास संरक्षित रखा। और उसके बाद जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती थी, आधी रात को किसने खुलवाई अदालत, लोग पूछ रहे हैं आपसे। और बात जहाँ पे इन उग्रवादियों की ट्रेनिंग होती थी, 9 उनके टेरर कैंप्स, उनके लॉन्च पैड्स, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद जो 10 तारीख को रिटेलिएशन हुई है, जो नूरखां एयरबेस में अमेरिका की तथाकथित जो वहां पे उनकी न्यूक्लियर वो थी, यहाँ पे इन्वेंट्रीज थी, वहां पे जो हुई है, उसके बाद ट्रम्प की हवा टाइट हुई है। और तब भी डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया है, तब हमारे डीजीएमओ ने सीज फायर किया, क्योंकि हम वॉर नहीं कर रहे थे, हम टेररिस्ट के अगेंस्ट अटैक कर रहे थे जीरो टॉलरेंस के साथ। ये चाहते हैं देश वॉर पे जाए, देश की बढ़ती हुई प्रज्ञा पे जाए, और उसके बाद डिप्लोमेटिकली 100 लाशें, अरे पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ्स हैं वो वहाँ पे उनको नमाज़े जनानत दे रहे हैं। आराम से, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, क्या सवाल है आपका? देखिए सवाल ये है कि जब विपक्ष उनके साथ था, हमने बोला कि सर्वदलीय बैठक बिठाइए, इन्होंने मना कर दिया, सत्र बुलाइए, इन्होंने मना कर दिया। अगर इन्होंने अटैक किया तो पाकिस्तान आतंकवादियों को बुलाइए। सर्वदलीय बैठक हुई तो थी, देखिए कोई नतीजा नहीं निकला। मोदी जी कैसे नतीजा निकलना चाहिए? देखिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को मार दो, उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? आवाम को भी मार दे हम। आम आदमी का क्या कसूर है? एलियंस का कोई कसूर नहीं है, हमारा दुश्मन आतंकवाद है, हम उनको जड़ से खत्म करेंगे और कर रहे हैं। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। सबसे पहले जो बहन ने बोला कि उनकी आवाम को मारो, आवाम को मारने का काम आतंकवादियों का, सैनिकों का नहीं है। सैनिक मारेंगे आतंकवादियों को, ठीक है ना? तो ये कह रहे कि आतंकवादी बन जाओ। और पाकिस्तान है किसकी देन वैसे? पाकिस्तान किसकी देन है? इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है, कांग्रेस की देन है। अच्छा, तो फिर आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को खत्म, नहीं, आवाम को मोदी जी हैं तो खत्म कर सकते हैं। खत्म हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उनको शय आप लोगों ने दी। पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने कैसे, पाकिस्तान को बनाने वाली कांग्रेस, पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने कैसे शय दी? पूजा जी- लोग भावुक हो जाते हैं कई बार बहुत ज्यादा। पूजा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो दिशाहीन हो गई हैं। इनको ये पता नहीं है कि जब इलेक्शन होता था हिंदुस्तान में मोदी जी के नाम पर, तो वहाँ जाकर समर्थन मांगते थे और बिरयानी खाते थे कि हमें मोदी को हटाना है, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, मोदी को हटाओ। हम खा रहे थे बिरयानी? पाकिस्तान में खाते थे बिरयानी। अच्छा, आपके पास है क्या कुछ तस्वीरें? नहीं, तस्वीर है। अब इतनी बड़ी पत्रकार और क्या तस्वीरें नहीं है? पूछ रही हूँ। हाँ, राम रमेश जी का वो तो ओपन बयान है, उन्होंने खुद कहा है कि मोदी को हटाना है, आप जो मर्जी करना करो। तो विचारधारा बहुत ही, और मैं क्यों कहा, और सुनो, आज ये मोदी युग है, सत्य पुरुष है, सनातनी है, संस्कारी है, इस देश का माँ भारती का बेटा है, इस देश की कण कण में उसका नाम है, घर घर मोदी, हर हर मोदी का। क्यों कहते हैं कि मोदी हर व्यक्ति की, गरीब की, महिला की, बच्चों की, किसानों की, सबकी रक्षा करने के लिए आए। आज दर्द इनको इसलिए कि मोदी जी का वर्चस्व है, सरकार मोदी जी की है। आज हिंदुस्तान में बम नहीं फूटे जा रहे, कश्मीर शांत है, दुख इस चीज़ का है। इसीलिए हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समूची कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा हो, केवल वो विरोध करते हैं मोदी जी का। कांग्रेस बदनाम करती है, कांग्रेस बदनाम करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो सरकार 14-15 मोदी जी की है, मोदी जी का 14 से सरकार अभी तक चल रहा है, जो भी 19 से लेके अभी तक है। तो इसमें देखिए कांग्रेस, देखिए अभी जो स्थिति है देश का, थोड़ा आगे आ जाइए ताकि जनता को सुनाई दे। अभी जो स्थिति है देश का, सब मोदी जी के साथ है, सब बोल रहे हैं मोदी जी ने किया, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने किया। देखिए, सेना ने किया। अभी जो स्थिति थी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पटल की यहाँ बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और आपके बच्चे हैं सर? हाँ है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे। तो अभी अगर वो कल को सक्सेसफुल हो जाए तो क्या ये कहेंगे कि सिर्फ आपका बच्चा सक्सेसफुल हुआ या फिर आपकी भी कुछ मेहनत थी उसमें? हमारी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत थी। नेतृत्व मैटर करता है कि नहीं नेतृत्व करता? मैटर करता है मैम। अगर आप लापरवाह बेपरवाह पिता होते तो आपके बच्चे ज्यादा अच्छे बन पाते। हम लोग अभी यहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात कर रहे हैं कि ट्रम्प ने को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए,
ट्रम्प ने अपने सर, फैमिली तो देश भी फैमिली है ना सुनिए सर? सत्ता मेरे इस लॉजिक का जवाब दीजिए आप। सत्ता देश की बात कर रहे हैं कहीं से, कहाँ से कहाँ से बात कर रहे हैं देश की? अच्छा, आप देश की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? कहाँ बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने किया, सही किया। मैम ने बात की आपसे, क्या क्या ये बात किया आपकी मोदी सरकार ने की। इसको कैसे नकार सकते? नहीं, आपने कांग्रेस को कैसे नकार? क्या बिना पावर नहीं नकार के सकते? किसी ने? डाल दिया आराम से वन बाय वन एक सेकंड। आज की कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के एनजीओ की एक्सटेंडेड टीम बन गई है। उन्हीं के इशारे पे भारत को बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा रही है। जब भी इनको मौका क्या मिलता इसके है, प्रूफ है? और अगर ऐसा है तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये तो देश विरोधी अभियान हो गया। अगर ऐसा कोई करता है तो देश विरोधी बात हो गई। ऐसे लोगों पे तो एक्शन होना चाहिए। लीजिए एक्शन। बता रहा हूँ, कार्रवाई जनता कर रही है, देश देख रहा है। जनता नहीं भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना सर। एनजीओ का पार्ट बनने उनके इशारे पे काम कर रही है, टेंडम में काम करिए। आप देखिए, जब हमारे यहाँ पे पहलगाम में आतंकवादी घटना होती है, सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बना रहा है? अभी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी जवाब क्यों नहीं दिया गया? हम तैयारी कर रहे हैं, सेना तैयारी कर रही है। ये चाहते थे 1-2 दिन में। तो कांग्रेस के नेता नपेंगे आप ये कह रहे हैं? कंप्लीट कर दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1-2 दिन में कार्रवाई करे आधी अधूरी से, ताकि भारत को नुकसान पहुंचे। जब कार्रवाई हुई तो भारत की जय जयकार नहीं, सेना की जय जयकार नहीं। बताओ कितने आतंकवादी मरे हैं, उनके नाम बताओ, उनकी जगह बताओ। वो वीडियो भी दिखा दिया गया। अब कहते हैं चलो इतना तो ठीक है, लेकिन अब आप पूरा युद्ध क्यों नहीं कर रहे? अरे पूरा युद्ध की ना तो हमारी तैयारी थी, ना प्लानिंग थी, ना हमारा एम है, ना हमारा गोल है। हमारा एम था, जिन आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है उनको घुस के मारेंगे और पूरे विश्व को बता देंगे। आतंकवादी कहीं भी छिपे हों, या पाकिस्तान के पंजाब में छिपे हों, किसी प्रांत में छिपे हों, वहीं घुस के मारेंगे। अगर वो आतंकवादी नहीं मिलेंगे तो उनके परिवारों को ठोकेंगे, उनके रिश्तेदारों को ठोकेंगे, उनकी उन नस्री को ठोकेंगे जहाँ पे वो तैयार होते हैं। पर आतंकवादी जो यहाँ देश में घुसे, उनकी तो डिमांड लोगों की सही है ना? वो तो कह रहे भाई मारो उनको भी, तो पकड़ के दिखाओ। सही है, ऐसे आतंकवादियों के चाहने वाले लोगों को पकड़ा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे कई 5-6 आतंकवादी मारे भी गए हैं, उनमें से कुछ निपट भी गए हैं, कुछ इधर उधर पाकिस्तान भागे। अभी पता चला सारे पाकिस्तान के नागरिक है, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि पीओके क्यों नहीं ले लिया? अरे जब 93,000 सैनिक हमारे पास थे, एक ही जमीन नहीं ले पाए। आज जब हमें समय चाहिए, अगर पीओके भी आएगा, पीओके आएगा, ये मोदी जी का वादा है, लेकिन समय लगेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ये चाहते थे आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध हो, ताकि भारत बर्बाद हो जाए और जॉर्ज सोरोस का जो साम्राज्य है बिजनेस का, वो भारत में फैल जाए, भारत उसका अधीन हो जाए। 2047 के विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस गौरवशाली इतिहास को इस समय रच रहा है, बोला था राम मंदिर बनाएगा, 370 धारा हटेगी, पीओके आएगा, डिप्लोमेटिकली तरीके से आएगा। ये लोग चाहते केवल रक्तपात हो और देश का नुकसान हो, आर्थिक दृष्टि देश का अंदर रक्तपात हो, तभी पीओके आए। जिस हिसाब से इस समय इंटरनेशनल डिप्लोमेटिकली आज पाकिस्तान के अंदर त्राहीमाम के तहत ले लेंगे पीओके, निश्चित रूप से ले लेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर आप हालत देखिए, बालूचिस्तान अलग होने की हमने तो ये कहा ना कि पीओके को लेकर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी। पीओके को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी, लेकिन अगर वो खुद ही विलय कर लेगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, हमने अर्थव्यवस्था से तोड़ दी है। हम आज उसको जियोपॉलिटिकल लेवल पे अलग थलग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज उसको एक आतंकवाद देश का हम स्थापित कर चुके हैं। लेकिन ट्रम्प की जहां तक राजनीति है, देखिए जियोपॉलिटिक्स लेवल में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, हर देश का परमानेंट इंटरेस्ट होता है। आज उसका इंटरेस्ट है, अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? आर्म्स का। वो आर्म्स के बिजनेस के थ्रू देशों को प्रॉक्सी वॉर में युद्ध में झोंक के अपनी रोटियां सेकना चाहता है। हम ट्रैप में नहीं फंसे। और दूसरी तरफ चाइना की वेपनरीज की जो कंपनियां थी, उनके शेयर डाउन हो गए। आज भारत के आज भारत के हथियारों की डिमांड है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, आपके भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपके समय पर तो बंदूक की गोलियां भी बाहर से आती थी। आज भारत के जो वेपन्स हैं वो विश्व पटल पे, आज भारत की अलग स्पेस टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी हमारे ब्रह्मोस ने कहाँ हमारा नाम कर दिया है। तो सर एक बात तो है कि पूरी दुनिया को मैसेज चला गया, चीन के, अमेरिका के फाइटर जेट्स मार गिराए गए और भारत की अपनी टेक्नोलॉजी की तूती बोल रही है। रक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के बाद विस्तार हुआ, दरवाजे खुले हैं। पूजा मैडम, इसमें दो राय नहीं है कि आज विश्व पटल पर भारत का जो विकास हुआ है वो क्वांटम जंप हुआ है। आज पूरे विश्व इस तरह से देख करके हैरान है कि भारत इतना कैसे विकास हुआ। इसका मतलब है कि भारत में वो शक्ति था, वो ताकत था, वो पैसे था, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा था। हम आपस में लड़ रहे थे।
जो भी है, जो नेचुरली है कि जो पहला प्रशासक होगा जो देश को जो चला रहा कांग्रेस को था, बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। देखिए मैं केवल ये कहूंगा जो सत्ता जो चला रहा था पिछले 70 साल से उसमें मिसयूज खुलकर कहीं ना बोलने कहीं लगे हुआ है। देखिए दिक्कत मुझे किसी से नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से आज जो विकास किया है पिछले 10 साल में वो क्वांटम जंप है। आज पूरे विश्व पटल में कहीं पर भी चलिए। दूसरी सवाल आता है कि बीजेपी के तो नहीं है ना सर? देखिए हम बीजेपी, हम किसी पार्टी के नहीं क्योंकि हैं। कांग्रेस के लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं वो बीजेपी के मैं लगते हैं। किसी पार्टी नहीं, मैं एक एडवोकेट हूं, मैं एक लीगल और एक तार्किक बात करता हूं। आज पूरे विश्व में क्यों ट्रंप जो है वो इंडिया के खिलाफ कर रहा है, उसका 2-3 वजह है। पहला जो है कि आज भारत जो है रूपी जो इंडियन करेंसी है, पहले जो डॉलर चलता था पूरे विश्व में, उसको इसने तोड़ने का काम किया है। इसीलिए आज जो रसिया से जो ट्रेड हो रहा है वो इंडियन करेंसी में हो रहा है। कई कंट्री है जो यूएई में है इंडियन करेंसी के साथ हो रहा है। इंडियन करेंसी से यदि होता है तो अमेरिका को इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसके कारण इसको तोड़ करने के लिए ट्रंप जो है भारत का विरोध कर रहा है, ये निश्चित रूप से है। और जैसे अब चाइना ले रहे हैं, आज जो रसिया, चाइना और भारत यदि मिल जाता है तो उसका जो एकाधिकार है विश्व में, जो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, उसको वो टूट जाएगा। और ये बहुत हद तक चल रहा है। जिस तरह से रसिया कोऑपरेट कर रहा है भारत को, जैसे अभी आप देखे होंगे कि आर्म्स के मामले में रसिया को उसने कहा कि आप तेल नहीं लीजिएगा, आर्म्स से आप यहाँ नहीं दीजिए। इंडिया आर्म्स भी दे रहा है, वहां से तेल भी ले रहा है सस्ता। और इस तरह से भारत का जो विकास होगा, और ये पहली बार है कि विदेशी मुद्रा भारत में सबसे ज्यादा हुआ है। आज चौथी विकासशील देश में आया है। और इतना ही नहीं, आप यदि उसको आप देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी जो है विश्व पटल पे आज नंबर 1 में है। आज जो यहाँ का रोड वगैरह का जो डेवलपमेंट वगैरह है, अब पूरे विश्व इस बात को चिंता है कि इतना होने के बावजूद भी ये भारत कैसे जो तरक्की कर रहा है। और यही वजह है कि कुछ पार्टी लोग भारत और पाकिस्तान को युद्ध को पार्टी लोग करना चाहते हैं। देखिए, जब इनसे डिफेंस की बात करिए तो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करिए तो डिफेंस की बात करते हैं। हम सीधा ये कहते हैं कि जयशंकर जी को उसी टाइम बयान दे देना चाहिए ट्रम्प की, ताकि 20 बार वो बयान ना दे पाते। दूसरी बात सुनिए मोदी, दूसरी बात सुनिए आप, कब देना चाहिए था बयान? बिल्कुल उसी टाइम। कब देना चाहिए? अभी भी 20 बार ट्रम्प ने बोला है, एक बार भी आप बता दीजिए कि मोदी जी ने बोला। अच्छा आप एक सेकंड भाई, एक जवाब। चलिए ठीक है, जनता की आवाज में जनता का बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर हमारा भारत अमर रहे, ऐसी कामना हर भारतवासी की है। और जनता की आवाज में जो मुद्दा उठाया वो भारत के हक का, भारत की ताकत का था, जो हमने जनता से जाना। तो जनता ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर, हमें पूरा भरोसा अपनी सरकार पर, अपनी भारत की सेना पर। नमस्कार, आप देखते रहे भारत 24।